जनक जी बहुत ज्ञानी है, बड़े शीलवान, बहुत ध्यानी है, संपदा है, रीति है, परंपरा है। महाराज दशरथ जी ने एक बार नहीं 4-4 बार बड़ाई की है जनक जी की। स्वागत का क्या कहना, अद्भुत स्वागत। जिसकी बेटी लाओ ना उसकी खूब बड़ाई करो, कम से कम वो बिटिया अपने बाप को बताएगी, बहुत प्रसन्नता होगी उसके बाप को कि कुशल है। तो अक्सर आजकल यही देखने को मिलता, शादी के ठीक दूसरे दिन बाद बुराई शुरू हो जाती। मत करो। बिटिया ससुरे में रहिया ओ तू चांद बन के। बिटिया, पिता कहता है बेटी से, बिटिया जा तो रही है पर याद रखना मेरी नाक मत कटने देना। और बिटिया भी कितनी कठोर दिल की होती, जिस घर में रहती माँ बाप जिनके साथ खेली बड़ी भई पढ़ी भई, एक पल में वो परायों को अपना मान लेती, दूसरों को अपना मान लेती। बाप समझाता, बिटिया ससुरे में रहिया हो तू चांद बन के। सबकी नैनन बिच पुतली के प्राण बन के। सबकी नैनन बिच पुतली के प्राण बन के। बिटिया ससुरे में रहिया हो तू चांद बन के। बिटिया ससुरे में रहिया हो तू चांद बन के। बिटिया जब तू ससुराल जाना तो सबसे पहले सास ससुर की सेवा करी हो। सास ससुर की सेवा करना बेटा, उनको माता पिता मानना। सास ससुर की सेवा करी हो, सबसे पहले बिटिया जगी हो। प्रातः काल सबसे पहले उठ जाना, घर में ऐसे रहना जैसे धन और संपत्ति मान बन के। जैसे धन और संपत्ति मान बन के। बिटिया ससुरे में रहिया हो तू चांद बन के। ससुराल में रहना तो चांद बनकर रहना। उस बेटी से पूछो जो अपने पिता के घर को छोड़कर आती है, उसको कैसा लगता है। एक पल में 20 साल का नाता तोड़ देती है, एक पल में, एक रात में, एक घंटे में। जिस पिता को लेकर के वो दिन में रात चिंतित तो रहती थी कि बाप आएगा, पिता आएगा, भूखा आएगा, खाना देंगे। अब वो फिर चिंता में 2-4 दिन तो इसी चिंता में रहती कि अब पिताजी को खाना कौन देगा। सच बतावे ना, अब हमें खबर नहीं है हम क्यों बोल रहे हैं। बेटी का प्रेम ज्यादा पिता से बहुत होता है, बहुत ज्यादा होता है। और बाप के लिए बिटिया भी बहुत लाडली होती है, बहुत लाडली होती है। बाप पिताजी रात को एक घड़ी माँ नहीं उठेगी भोजन बनाने के लिए, पर बिटिया को पता लगेगा कि पिताजी भूखे आए, वो तुरंत नींद से उठ करके भोजन बनाएगी। एक घड़ी भाई ताना दे देंगे पर बिटिया नहीं देगी। बिटिया कभी भी पक्ष लेगी तो बाप का लेगी, और बाप भी पुत्र का पक्ष नहीं लेंगे। बाप जब भी पक्ष लेगा बिटिया का लेगा। माताएं जब भी पक्ष लेती हैं पुत्र का लेती है, पर बाप जब भी, पिता जब भी पक्ष लेता है ना, बिटिया का पक्ष लेता है। बेटी के पक्ष में रहता पिता। और उस बेटी का क्या कहना, दुनिया में बेटी एक ऐसी होती है जो दो कुलों का मान बढ़ाती, एक पिता के घर का, एक पति के घर का। दोनों कुलों का मान बढ़ाती है बिटिया। बिटिया अद्भुत होती है साधु, बिटिया ना अद्भुत होती। खुशनसीब होते हैं वो जिनकी बेटियां होती हैं। कितनी भी दिन विवाह को हो जाए, बेटियां अपने पिता की स्वास्थ्य, माँ का स्वास्थ्य दिन न रात लगी रहती हैं। रक्षाबंधन आएगा वो राखी पैक करके भेज देंगे। हमें याद है हमारे गांव में एक नियम है कि पिता पुत्री के घर पर खाना नहीं खाता है, पानी नहीं पीता है, नियम है, परंपरा है। बेटी क्या करेगी, पड़ोसी के घर जाएगी, हमारे पिताजी आए हैं, चाय बना देना। पहले से ही 2 दिन पहले से बोल देगी, कल हमारे पिताजी आएंगे,
वो हमारे यहाँ खाना नहीं खाएंगे, वो भूखे रहेंगे, तुम एक काम करना चाय बना देना। और हमें याद है अपनी माँ को हमने देखा कि जब हमारे वो नाना जी आते थे तो हम अक्सर देखते थे गौर से, बहुत गौर से, कि वो माता जी क्या करती थी, जब पड़ोसी हमारे कोई ना हो, बाहर हो, तो माँ कहती थी पिताजी से, नाना जी से, अपने पिता से, एक काम करना, बाद में हमें पैसे दे देना पर भोजन कर लो। और एक बार का हमें बाकिया याद है, नाना जी ने प्रसाद नहीं पाया, चूंकि बेटी के घर पर खाते नहीं तो माँ ने भी नहीं खाया। उस दिन हमने जाना कि बेटी का पिता के प्रति प्यार क्या होता है। झूठ बोली उस दिन माँ हमारी माँ ने क्या किया, हमारे हाथ में ही भोजन दिया, बोले कह देना ये पड़ोसी के घर से आया है, खा ले, भूखे ना रहे। हमने कहा नाना जी को पाप लगेगा, बोले पाप बाद में लगेगा, अभी भूखे तो नहीं रहेंगे। इतना अद्भुत ममत्व होता है बेटी का बाप के लिए, बहुत अद्भुत ममत्व होता है। बड़ाई करती हैं दशरथ जी जनक की। मैं फिर निवेदन करूं, किसी की बेटी तुम लो ना, बुराई मत करना, उसकी महिमा गाना। उसने पूरी रात तुम्हारे लिए तैयारियां की, 20 दिन पहले से, महीना भर पहले से सामान संजोया, तुम बुराई मत करना प्लीज, आई रिक्वेस्ट। कुछ नहीं बिगड़ना तुम्हारा, तुम बुराई करोगे तुम्हारी कोई बुराई करेगा, तुम बड़ाई करोगे ना तो तुम अपने समधी की महिमा बढ़ाओगे तो तुम्हारी भी महिमा बढ़ेगी।